पंढरपुर गए और चंद्रभागा ना गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। हम जो मंदिर है, ये मंदिर है विट्ठल जी का। विट्ठल जी के मंदिर से चंद्रभागा भागा तक का सफ़र। और वैसे तो पंढरपुर की मैं आपको कथा है वो बताऊंगी कि कितनी पुरानी है। यहाँ जी ये महाराज थे और ये बहुत अच्छा गा रहे थे। और इसी के सामने संत ज्ञानेश्वर जी का भी मंदिर है। ये मेन मंदिर के जस्ट बगल में है। और इनके सीधे सीधे जो रास्ता जाता है वो सीधा सीधा जाता है चंद्रभागा नदी की तरफ। और आप देख सकते हैं ये मंदिर में कहा जाता है, ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ चढ़े थे बहुत बड़े संत थे और उनके पैर के निशान हैं वहाँ पे। और आप भीड़ देख ही सकते हो। फिर भी कम भीड़ मिली हमको मंदिर के अंदर जाने के टाइम पे। और मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी जब आप जाओगे मंदिर, कोई भी मंदिर। हम जब जाते हैं तो नवरात्र और दिवाली के बीच जाते हैं। तो नवरात्र ख़त्म होने के बाद और दिवाली शुरू होने से पहले भीड़ नहीं लगती, या होली के टाइम जाते हैं। हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, कुछ आधे किलोमीटर तक का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा बाज़ार भरा हुआ है। बाज़ारों में काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, बट यहाँ पे फेमस अगर आपको कांस के बर्तन लेने हो, जैसे तांबा पीतल, वैसे ही कांस होता है। और यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। घंटा आपके जैसे प्लेट होता है भगवान जी का, और लोटा होता है। तो आप देख सकते हो मंदिर के जस्ट अगल बगल बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे आपको ये बर्तन मिल जाएंगे, वस्त्र मिल जाएंगे खरीदी का सामान करने के लिए। तो ये जो नदी यहाँ से बहती है ऐसा कहा जाता है। पहले तो मैं आपको जो फेमस कथा है वहाँ की वो बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि विट्ठल और पंढरपुर क्यों है और क्यों वो खड़े हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक उनका भक्त था पुंडलिक, जो काफ़ी कृष्ण भक्त था, विष्णु भक्त था। और उन्होंने काफ़ी भक्ति की थी। तो जब उनकी शादी हुई, वो माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। तो जब उनकी शादी हुई, उन्होंने उनके जो बर्ताव था उसमें बहुत सारा बदलाव आया था। तो एक दिन उनके सपने में कृष्ण जी आए और उनको कहने लगे कि तुम बदल गए हो। और उन्होंने फिर से अपनी माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दिया। तो वो इतना सेवा में लीन थे कि अपने माँ बाप को नहला रहे थे चंद्रभागा में। और विष्णु जी प्रकट हुए, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि कहते हैं ना कि वैकुंठ नाथ जब प्रकट होते हैं तो बहुत ऐसे अचानक से हो जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ से ईंट फेंकी और उनको बोले कि आप खड़े रहिए, मैं अभी अपनी माँ बाप की सेवा में लीन हूँ। तो यहाँ चंद्रभागा से जो ईंट, अभी इसमें गलत भी हो सकती हूँ, मैं आई एम वेरी सॉरी अगर मैं गलत हूँ। तो जो मैंने सुनाया है वहाँ पे लोगों से, वही मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ना छोटे छोटे घर हैं आसपास, अगर आप देखो तो, जो काफ़ी अलग सिस्टम मुझे लगा था। तो जो ईंट उन्होंने फेंकी पुंडलिक जी ने, और वो जो विष्णु जी थे वो वहीं पे खड़े हुए उस सीट पे, उनकी वेट करते हुए, जो आज भी खड़े हैं। और इसी से रुक्मिणी जी, उनकी वाइफ जो थी, वो उनसे थोड़ा गुस्सा होके कि तुम इतना टाइम लगा रहे हो और अपने भक्त के लिए खड़े हो, वो थोड़ा दूर जाके खड़ी हुई उनकी वेट करते हुए। तो ऐसा कहते हैं कि पुंडलिक आज भी अपने माता पिता की सेवा में लीन है चंद्रभागा पे। आज भी विट्ठल जी उनकी वेट कर रहे हैं और आज भी रुक्मिणी जी गुस्सा होके वहाँ पे खड़ी है। तो ये कुछ कथा मैंने एक दो लोगों से पूछी थी वहाँ पे, और मुझे पता भी थी, बचपन से हमने सुनी है, बट ये एग्जैक्ट है। और जिस वैसे तो पंढरपुर का सबसे पुराना मैंने देखा है मेंशन होता है पंढरपुर शहर का या गांव का, वो 516 ईस्वी में होता है। राष्ट्रकूटा में, राष्ट्रकूटा एक किताब है, वहाँ पे उनका मेंशन है। और पुंडलिक जो है वो उनके यहाँ से ही फिर जो है वारकरी संप्रदाय, जो पूरे महाराष्ट्र से लोग वारकरी लोग जो विट्ठल को मानते हैं,
उनकी शुरुआत हुई थी, पुंडलिक उनसे शुरुआत हुई थी। और ये सारे अपने अपने घरों से निकल के यात्रा पे निकलते हैं, चल के निकलते हैं बल्कि, और चल के निकल के ये पंढरपुर पहुंचते हैं। आषाढ़ी एकादशी को दर्शन लेते हैं। चंद्रभागा में वैसे तो प्रोसेस ये है, जब पंढरपुर पहुंचते हैं चंद्रभागा में, जैसे अगर आप नॉर्थ साइड जाओ हमारे, तो गंगा जी हैं वो आपके पाँव धोती है। तो ये भीमा नदी है। भीमा नदी को कुछ जहाँ पे पंढरपुर का कुछ इलाका है, जैसे पंढरपुर है और आसपास के एक दो गांव हैं, वहाँ पे इसको चंद्र जैसा आकार है, तो इसको चंद्रभागा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आके आप अगर नहाओ तो आपके पाप धुल जाते हैं। नहा के फिर पंढरी जी के, पंढरीनाथ के दर्शन लो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो आपने देखा कुछ आधे किलोमीटर का ये मेरा सफ़र था। और यहाँ पे 2-3 ऐसे मुझे लगता है पानी अभी फ़िलहाल कम है, क्योंकि कोई कोई बोल रहे थे जब बाढ़ आती है तो ये स्टेप्स तक जो सीढ़ियाँ हैं उधर तक आती है। और ये मार्च का महीना था तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और जस्ट ठंडी ख़त्म हुई थी, तो ठीक था। और काफ़ी लोग नहा रहे थे, काफ़ी लोग, वहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर में घूम रहे थे। और मुझे यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा लगा माहौल देख के। बहुत सी यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अगर आप आषाढ़ी एकादशी के टाइम जाओ तो हम मंदिरों में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि आप स्लैक सीज़न में जाओ तीर्थ करने, तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा पे निकलने, मंदिरों की यात्रा पे निकलने। और मेरे क्योंकि मॉम डैड है, मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है मंदिर घूमना, और मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो हम ऐसे फ़िक्स टाइम्स हैं साल के जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि ये टाइम पे हम मंदिर घूमते हैं। तो मंदिरों में बिल्कुल आपको रश नहीं मिलेगी, आपका दर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। बस हाँ, छुट्टियों का आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट यात्रा ख़त्म हुई थी। यहाँ पे विट्ठल और रुक्माई जी का स्टैचू बना हुआ है। और आई गेस यहाँ पे जो यात्रा या मेला जो भी था वो उन्होंने ये बनवा के यहाँ पे साइड में रख दिया था। ये ख़त्म होने के बाद का है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और एक तो यहाँ एक मंदिर है ना, ये शिव जी का मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। उस मंदिर का भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगी। वहाँ पे 1-2 यूट्यूबर्स भी दिखे थे मुझे। और यहाँ पे खाना चल रहा था, ऐसे रात में भी और दिन में भी आपको यहाँ भंडारा मेरी जो राइट साइड में, अगर आप जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ देखो तो खाने की देंगे पक रही हैं। तो वहाँ पे दाल चावल पूरी भाजी ये सब बन रहा था और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये वो मंदिर है जिसका मैंने आपको मेंशन किया था। तो यहाँ थोड़ी बहुत हमको लाइन मिली थी। बाकी जो ओरिजिनल मंदिर है, एज एन जहाँ पे विट्ठल मंदिर है, रुक्माई मंदिर है, उस मंदिर में तो हमको उधर कैमराज अलाउड नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो ये हम नदी के पास गए थे। आप देख रहे थे एक यूट्यूबर था मेरे बगल में, वो भी यूट्यूब वीडियो बना रहे थे। और मैं मंदिर के अंदर, इस मंदिर के अंदर भी कैमरा नहीं लेके जा पाई, वहाँ पे लिखा हुआ था कैमरा नॉट अलाउड। और यहाँ पे नाव हैं, लोग बहुत सारे जो है नाव की सफ़र सैर भी करते हैं। नाव उस तरफ भी लगी हुई थी। यहाँ पे मछुआरे भी दिखे मुझे कुछ कुछ, जो है ये शिव जी का पिंड है। और ये शिव जी का ही मंदिर था। यहाँ पे बहुत सारे आपको शिव जी की पिंड मिलेंगे, एज एन आप देखोगे अगर तो बहुत सारे थे। और काफ़ी अच्छा था मौसम। आपका थोड़ा ट्रैक हो जाने के बाद ये बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लगती है। बट आप उस टाइम पे अगर जाओगे तो यहाँ पे इतना आसानी से दर्शन नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर आप यहाँ पे लोग देखोगे जो नहा रहे हैं या पूजा करके निकल रहे हैं, उनको जाना है मंदिर में पूजा करने। एंड हमने भी सोचा था हाथ पैर धुलेंगे, बट रास्ता जहाँ पे था वहाँ शायद हम उतर नहीं पाए, ऐसा कुछ। एंड बहुत से लोग चंद्रभागा नदी को भी नारियल चढ़ा रहे थे और प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी वैसे तो ठीक ठाक ही है। और क्योंकि यहाँ पे मेला लगा था तो मेले की कुछ रंगोली फैली हुई है।
तो इस तरीके से ये चंद्रभागा नदी है और चंद्रभागा से मंदिर कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता होगा ऑलमोस्ट। एंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते निकलते हम लोग आराम आराम से, हमने यहाँ पे खाने का नहीं देखा। खाने का मुझे काफ़ी अनहाइजेनिक लगा यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो ठेले लगे हुए हैं। आप पता नहीं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं खाना, बट मैंने नहीं किया प्रेफर। वहाँ पे ऐसे वड़ा पाव मिल रहा था और तली तली चीज़ें मिल रही थी, चाट पापड़ी ऐसा टाइप, तो हमने नहीं खाया। और हमको वापस जाके, क्योंकि शिरडी के गजानन महाराज का जो संस्थान है उसके अंदर ही आपको इतने अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इतने सस्ते में, तो इसलिए हम ये वापस निकल गए। यहाँ पे फिर से हम मंदिर आए। चप्पल का प्रॉपर स्टैंड है, मोबाइल मंदिर में अलाउड नहीं है। मंदिर के लिए अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के लॉकर प्रॉपर मिलेंगे, बट आप प्लीज़ प्रॉपर तरीके से उसकी जो भी क्लॉक रूम आपको सिक्का देता है या रसीद देता है, तो आप उस रसीद को संभाल के रखिए। हम वापस जा रहे थे, तो जो एरिया है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे होली जस्ट 2 दिन पहले ही जली थी। हम रात को आए थे। इसके पहले का जो वीडियो मैंने आपको डाला है वो रात का है। हम रात में पहुँचे थे और ये दूसरे दिन सुबह हमने दर्शन लेके अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा 1 ही दिन का स्टे था और आगे और वीडियो आपको दिखेंगी जो मंदिर हम घूमे थे। तो मैं उन मंदिरों की आपको वीडियो दिखाऊंगी। जूता स्टैंड फ्री है, मोबाइल रखने का भी आई गेस फ्री था, या 50 रुपये लिया था आई गेस, आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे याद नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ है, आप देख सकते हो बहुत क्लीन रखा है इन्होंने और प्रॉपर तरीके से शेडिंग की गई है। आपको अगर कोई प्रसाद लेना है वापसी में, अगर आपको लॉकेट लेना है तो आप बहुत से लोग यहाँ पे एक वाइट पाउडर ले रहे थे जो लगाते हैं, आई डोंट नो, उसको अष्टगंध कहते हैं आई गेस, और वो लगा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था। और हम वापस जा रहे थे। सो भीड़ नहीं थी, ये काफ़ी एक बहुत एड ऑन फ़ायदा था। और हाँ, मंदिर तक गाड़ियाँ नहीं जाती, कोई भी गाड़ी नहीं जाती। श्री गजानन महाराज के जो दरवाज़ा है या जो ट्रस्ट है जहाँ आप रुके हो, वहाँ से कुछ मंदिर 2 किलोमीटर का रास्ता होगा, एक से हार्डली 5-10 मिनट्स, 1 से 1.5 किलोमीटर तो होगा ही। एंड सीधा सीधा रास्ता है, बीच में मार्केट भी लगती है, बहुत प्यारे प्यारे घर दिखेंगे। ये हम वापस आ गए क्योंकि मैंने रात का व्यू दिखाया था आपको। ये एंट्री वाला व्यू है उनका, आप देख सकते हो कितना क्लीन, मुझे इनकी क्लीनलीनेस पे प्यार आ गया है। इतना क्लीन, इतना हाइजीनिक चीज़ें इन्होंने, एक भी आपको पत्ता नहीं दिखेगा झाड़ का। वो इतना ज़्यादा क्लीन है, इनके फ्लोर्स, इनके मेंटेनेंस बहुत अच्छा था इस पूरे ट्रस्ट का। और ये सिर्फ़ और सिर्फ शेगांव में या फिर पंढरपुर में नहीं है, ये 7-8 जगह पे हैं। मुझे जहाँ जहाँ पता है वो है, मैं अभी तक पंढरपुर शेगांव दोनों जगह गई हूँ, उसका भी व्लॉग मैं डालूँगी। और ये उज्जैन में भी है, ये 7-8 जगह हैं इन टोटल, आपको गूगल करना पड़ेगा, या जिनको पता है वो प्लीज़ कमेंट करिए। तो ये काफ़ी जो एरिया है मैंने कल आपको नहीं दिखाया था, ये एंट्री वाला एरिया है। और एंट्री वाले एरिया में यहाँ पे आपको एक स्टैचू मिलेगा पंढरीनाथ का, और अंदर 2 मंदिर है जैसे कल मैंने आपको दिखाया, राम मंदिर और गजानन महाराज मंदिर, और उनकी आरती भी दिखाई थी। आई गेस मैं आरती नहीं कवर कर पाई थी, बट मैंने उनका मंदिर ज़रूर दिखाया था। आप प्लीज़ विज़िट करिए, और आप में से जिन्होंने विज़िट किया है वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ पे स्टे करना, आपको मंदिर कैसा लगा पंढरपुर का, एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस तीर्थ स्थल का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।